हेलो स्टूडेंट्स, आपका डीडी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास कि जो भी सम बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, थ्योरेटिकली पोर्शन डिस्कस किया था। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली ग्राफ के ऊपर कैसे इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे आ जाता है ड्रा दी ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना होता है, ये तो श्योर या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशंस, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो पॉइंट्स आ जाएंगे उनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले x या y का जो भी आपको आंसर इजी लगे पहले उसका आंसर निकालो। जैसे मेरे को y का आंसर इजी लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये 2x इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 2x। तो क्या करेंगे, अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y के आंसर आते जाएंगे। जैसे x को मैं 0 पुट कर लेता हूं, पुट x इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 मीन 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसका आप यहाँ टेबल भी बना सकते हो। टेबल में क्या करोगे आप, यहाँ वैल्यूज लिख लोगे x, यहाँ लिख लोगे y। तो फर्स्ट जो x की वैल्यू मेरी कितनी थी, x को मैंने 0 पुट किया और y का आंसर कितना आ गया 4। ऐसे नेक्स्ट पुट x इक्वल टू, वो आपकी मर्जी है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, जो आपका दिल करता है वो नंबर पुट कर सकते हैं, बट वो वाले आंसर हमेशा पुट कीजिए जिससे ग्राफ को ड्रा करना इजी हो जाए आपको, क्योंकि ग्राफ के ऊपर लिमिट सी स्पेस होती है, तो लिमिट से नंबर आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रा किया 1 to 7 नंबर मैंने इस साइड लिए हैं, 1 to 6 इस साइड लिए हैं, -3 तक इधर लिए हैं और -7 तक इधर लिए हैं। तो जैसे मैं x को सपोज करो मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 डेट मीन 2, तो x का आंसर 1, y का कितना आ रहा है 2। वैसे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसकी हेल्प से आपका ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट मेरा सजेशन आपको ये है, थर्ड पॉइंट आप हमेशा जरूर फाइंड कीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। सपोज आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तीनों को ज्वाइन करोगे तो। अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा आपका ग्राफ ठीक बना है या गलत बना है, मीन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। क्योंकि 2 पॉइंट से करोगे, सपोज करो आपने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, ये गलती से आपने इसका आंसर 3 लिख लिया, तो ये पॉइंट सपोज करो नीचे आएगा थोड़ा सा, तो इसको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन तो तब भी बन जाएगी। बट इससे आपको ये क्लियर नहीं होगा आपका ग्राफ ठीक बना है गलत बना। अगर 3 पॉइंट निकाले होंगे तो तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। अगर आपने एक भी रॉन्ग पॉइंट निकाला होगा तो तीसरा पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आपका ग्राफ रॉन्ग है। तो इसलिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको 3 पॉइंट्स ही निकालने चाहिए। अदरवाइज 100% करेक्शन आपकी ये कैलकुलेशन करेक्ट है तो 2 पॉइंट से काम चल जाता है, बट आप 3 पॉइंट जरूर निकालना। जैसे नेक्स्ट मैं निकाल लेता हूँ, पुट x इक्वल टू, कुछ भी आंसर पुट कर लो। सपोज करो आपने 2 पुट कर दिया, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, डेट मीन 4 माइनस 4 0। सोल्यूशन क्या बना, x का आंसर 2 और y का 0। तो ये काम तो था जो पिछली एक्शन में आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब इसको ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे, जैसे x का आंसर 0, तो x का आंसर ये रहा 0, क्योंकि ये 0 होता है। y का आंसर 4, इसका मतलब 4 तक चलेंगे हम, y का आंसर 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट क्या बना 0 4। नेक्स्ट x का आंसर 1, y का 2, x का आंसर 1, y का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, x का 1 y का 2, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी इसमें डार्क लाइन लगी होती हैं, उसके बीच में 10 लाइन्स होती हैं। जैसे 2.5 आ जाए तो 2.5 मीन 5th लाइन पे आपने
उसको यूज करना है। नेक्स्ट है जैसे x का 2 आ रहा है, y का 0, तो x का 2 ये रहा, y का 0 मीन ना तो ऊपर जाना नीचे यही पॉइंट आ जाएगा। तो इसको आप स्ट्रेट स्केल की हेल्प से जब ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। सपोज करो मैंने गलती से यहाँ 3 लिख लिया होता तो ये पॉइंट इधर हो जाता, सपोज यहाँ आ जाता, फिर ये इनकी स्ट्रेट लाइन नहीं बननी थी। तो मेरे को क्लियर हो जाना था ये मेरी कैलकुलेशन होंगे, मेरा ग्राफ ठीक नहीं है। तो इसलिए मिनिमम 3 पॉइंट आप जरूर निकालिए। तो इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आए आपने उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, उन सॉल्यूशन को ग्राफ के ऊपर ड्रा करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे कोई वो पॉइंट दे देंगे, सपोज उन्होंने कोई पॉइंट दे दिया है, वो कहेंगे कोई 3 इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखो, जैसे जो 2 और 5 से पास होके जा रहा है। राइट द इक्वेशंस ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 5, मीन उस लाइंस की इक्वेशन लिखो जो 2, 5 से पास होके जा रहे हैं। 2, 5 पॉइंट सपोज करो ये है, तो हमें पता है इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती है पास होके। तो ऐसे कोई भी 3 पॉइंट की आपने 3 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। वो कैसे राइट करेंगे, वो क्या किया करो, अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड जो मर्जी लिख लिया करो। जैसे मैंने x + y लिख लिया तो मैं पुट करके देखूंगा 2 + 5 कितना बन रहा है, 7। तो इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई, x + y = 7 है। अब इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और ये इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इससे पास होके जाएगी, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन की हेल्प से क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। सेकंड कोई और लिखनी है, जो आपका दिल करता है लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया करो। जैसे मैं लिख लेता हूँ x - y, तो मेरे को पता है यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 5, 2 - 5 कितना आना है, -3। तो सेकंड लाइन क्या बन जाएगी, x - y = -3। ऐसे ही सपोज करो मैंने लिख लिया 2x - y। अब इसका आंसर क्या बनेगा, वो आप रफ में कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ 2 × 2 -5 का आंसर 5, ये बनेगा 4 - 5 -1। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, -1। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है जो इस पॉइंट से पास होके जा सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का आंसर निकालो। अगर k का आंसर मीन जैसे 3x + ky = 5 है, k का आंसर फाइंड करो अगर ये लाइन किससे पास होके जा रही है, 2, 1 से। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइन इससे क्या होगी, पास होके जा रही है। तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या पुट करोगे, 3 × 2 + k × 1 = 5। पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो उसमें था ये इसका सोल्यूशन है। अब स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दी, कॉन्सेप्ट वही है, उन्होंने ये बोल दिया ये लाइन इस पॉइंट से पास होके जा रही है, के का आंसर फाइंड कीजिए। तो मतलब ये अगर पास होके जा रही है तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या आएंगे, इक्वल, ये बन जाएगा 5 + k = 5। तो k का आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 5, तो k क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही नेक्स्ट अब वर्ड प्रॉब्लम बन जाती हैं। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के पहले हमने इक्वेशन बनानी है, फिर उसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है। तो मैं एक तो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3 में। इन ए सिटी द टैक्सी फेयर एज फॉलो, द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, जो किराया वो ₹8 एंड सब्सिक्वेंट इस ₹5 पर किलोमीटर। और जो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, ₹5। इफ टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y, देन रिप्रेजेंट इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन एंड राइट्स ग्राफ। तो इस इक्वेशन को पढ़ के हमने पहले क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो जो कंडीशन स्टेटमेंट में गिवन है उसको यूज करना है। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है, जैसे टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, x किलोमीटर। टोटल फेयर, टोटल जो किराया वो गिवन है ₹y। और फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट गिवन है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो गिवन है ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है वो ₹8 है। अब टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का
जो कॉस्ट है वो कितनी ₹8, तो बाकी कितने किलोमीटर रह गए, जो सबसिक्वेंट डिस्टेंस है वो कितना हो गया x-1 सबसिक्वेंट डिस्टेंस, वो कितना होगा, x में से 1 निकाल दोगे x-1 किलोमीटर। अब उन्होंने दिया है जो बाकी डिस्टेंस रह गया उसका 5 रुपए के हिसाब से पर किलोमीटर का खर्चा है, मीन तो कॉस्ट ऑफ सबसिक्वेंट डिस्टेंस या फेयर फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस वो क्या है, ₹5 इंटू x-1। 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तुम्हारा डिस्टेंस कितना पेंडिंग है x-1, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पेंडिंग डिस्टेंस है उसकी ये कॉस्ट हो गई। फर्स्ट किलोमीटर की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है 8, जो बाकी डिस्टेंस है उसकी कॉस्ट कितनी है 5 इंटू x-1, तो ये क्या होगी टोटल कॉस्ट, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है कितनी है y। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5x - 5 इक्वल टू y, ये क्या आ जाएगा 5x, y कम दिस साइड माइनस y, 8 - 5 3, तो ये आपकी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे इसका उन्होंने बोला ग्राफ ड्रा करो, तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसके 3 सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे या 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, उसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये आप स्टूडेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे y का आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है, या ऐसे कर लो नेक्स्ट स्टेप में y को वापस इधर ले जाओ, y इक्वल टू कितना आएगा 5x + 3। अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, y के आंसर फाइंड होते जाएंगे। तो जितने भी 2 या 3 सोल्यूशन आप निकालोगे उसकी हेल्प से आप क्या कर दोगे, ग्राफ ड्रा कर दोगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल या क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 पर्सन है, जैसे स्टेटमेंट में गिवन है यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुगेदर इन प्राइम मिनिस्टर लीव फंड। यामिना और फातिमा 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। तो दे आर सेइंग राइट दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। तो हम सपोज कर लेंगे लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी वो कितना है ₹X, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा वो सपोज कर लेंगे ₹Y। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूशन किया है ₹100, तो दैट मीन x + y इक्वल टू क्या आएगा 100। ये आपकी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट जब इसके सोल्यूशन फाइंड करोगे, जैसे x इक्वल टू क्या लिखोगे 100 - y, तो इसके जब सोल्यूशन फाइंड करोगे, क्योंकि आप जब ग्राफ ड्रा करोगे अब इक्वल टू 100 है, y को 1 पुट करोगे 100 - 1 99, तो ग्राफ ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। आप इस हिसाब से वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैं पुट कर लेता हूँ y इक्वल टू 40, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 100 - 40 दैट मीन 60। फर्स्ट सोल्यूशन क्या बन जाएगा 60 40। ऐसे ही पुट y इक्वल टू 50, तो y का सॉरी ठीक है x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 - 50 दैट मीन 50। सेकंड सोल्यूशन क्या बन गया 50 50। अब यहाँ पे जो गैप लोगे आप 10 10 का ले सकते हो, 10 20 30 40, इस साइड भी 10 20 30 40। मीन अगर 1 2 पुट करोगे तो ग्राफ ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1 पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए आप उस हिसाब से आंसर पुट कीजिए जिससे ग्राफ ड्रा करना इजी हो जाए। और जो गैप है इनका वो x एक्सिस और y एक्सिस का सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।